क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो हमें उसके आंसर देने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। हु वॉज जिली? हु मीन्स कौन, वॉज मीन्स था या थी। जिली, जिली कौन थी? वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। डिड शी लिव, वह कहाँ रहती थी। जिली कौन थी और वह कहाँ रहती थी? तो कौन थी जिली? जिली एक जिराफ थी और वो कहाँ रहती थी? मॉर्गन जू में। सो इसका आंसर जिली वॉज अ जिराफ। जिली कौन थी? एक जिराफ थी। शी, वह, लिव्ड, रहती थी एट द मॉर्गन जू, मॉर्गन जू में रहती थी। जिली एक जिराफ थी और वह मॉर्गन जू में रहती थी। क्वेश्चन नंबर 2। वाई, वाई मीन्स क्यों। वाई डिड जिली फील, महसूस किया, अनकंफर्टेबल विद ऑल हर अदर जिराफ फ्रेंड्स। उसे बाकी सब जिराफ से अनकंफर्टेबल क्यों फील होता था? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या थी? टॉल थी, इस वजह से। सो द आंसर इज जिली फील अनकंफर्टेबल। जिनी को अनकंफर्टेबल फील होता था बिकॉज, क्योंकि शी सो मच टॉलर, वो बहुत ज्यादा टॉल थी देन ऑल द अदर जिराफ फ्रेंड्स। उसके जो दूसरे जिराफ फ्रेंड्स थे उनसे वो बहुत ज्यादा टॉल थी, लंबी थी। क्वेश्चन नंबर 3। What did Jilly did will roaming in the hot sunny days? हॉट सनी डेज में रोमिंग मतलब घूमना, इधर उधर घूमना। जब वो हॉट सनी डेज में इधर उधर घूम रही थी तब वह क्या कर रही थी? घूमते घूमते क्या कर रही थी? वैन, वैन मीन्स जब। शी रोमिंग इन द हॉट सनी डेज, वो जब हॉट सनी डेज में रोमिंग मतलब घूम रही थी। शी हैड टू डक all the time to get past some of the trees. trees से कुछ पाने के लिए वो अपनी गर्दन को क्या कर रही थी? घुमा रही थी। डक मीन्स क्या बताया था मैंने? अपनी जो हेड है, अपना जो हेड है मतलब जो अपना वो सिर है उसको इधर से उधर जोर जोर से घुमाना, इट्स कॉल्ड डक। तो वो उसका जो टाइम था वो किस पे चला जाता था? अपने जो ट्रीज होते हैं उससे कुछ पाने के लिए अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 4। हु वॉज ग्रेनाइट? ग्रेनाइट कौन था? What did other giraffes said to themselves? अदर जिराफ, ग्रेनाइट कौन था और किसने क्या कहा था? ग्रेनाइट वॉज अ शॉर्ट जिराफ। ग्रेनाइट कौन था? एक शॉर्ट मतलब छोटा जिराफ था। एंड ही सैड, और उसने कहा था, टू हिमसेल्फ, अपने आप से, दैट आई विश, मैं इच्छा रखता हूं, आई वॉज टॉल इनफ, मैं इतना लंबा होता, टू रिच लीव्स, पत्तियों तक पहुंच पाता। लीव्स विद पत्तियां। तो वो ऐसा कहता है कि काश मैं इतना लंबा होता कि मैं इन पेड़ों की पत्तियों तक पहुंच पाता। क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? What did Jilly do after helping her friends? जिली ने डू मीन्स करना, आफ्टर मीन्स बाद में। जिली ने क्या, वॉट मीन्स क्या, जिली ने क्या किया बाद में? हेल्पिंग, मदद करने के बाद, हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स की मदद करने के बाद उसने क्या किया? तो क्या किया था उसने?
एंड व्हाट डिड शी रियलाइज, रियलाइज मीन्स महसूस करना, उसने क्या महसूस किया, आफ्टर हेल्पिंग हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स की मदद करने के बाद उसने क्या फील किया। सो आंसर क्या है इसका, उसको बहुत खुशी हुई थी, उसने बहुत ही प्राउड फील किया था। सो द आंसर इज आफ्टर हेल्पिंग हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स की मदद करने के बाद शी स्टार्टेड बैक टू अदर साइड, मतलब दूसरी तरफ ऑफ द जू, वो जू के दूसरी साइड चली गई थी, टू रेस्ट, रेस्ट करने के लिए वह जू की दूसरी साइड में चली गई। एंड शी फेल्ट, और उसने फील किया, सो हैप्पी, बहुत खुश, एंड प्राउड, और उसे अपने ऊपर क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा था, गर्व हो रहा था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हमने यहाँ पढ़ा लीव्स, लीव्स मीन्स क्या होती है, पत्तियां। जब बहुत सारी पत्तियां होती हैं तो हम लिखते हैं लीव्स, और अगर एक होती है तो हम क्या लिखते हैं, लीफ, क्या लिखते हैं, लीफ। सो ये हो गया सिंगुलर, लीफ मीन्स सिंगुलर, ये हो गया सिंगुलर, और ये इसका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जब एक होती है तो हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर, और जब बहुत सारी होती हैं तो हम बोलते हैं प्लूरल। तो एक पत्ती लीफ, बहुत सारी पत्तियां, इट्स कॉल्ड लीव्स। तो ये एक एग्जाम्पल था किसका, सिंगुलर एंड प्लूरल का। सो नाउ लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। What did you learn from the lesson? Learn means सीखा, आपने क्या सीखा इस लेसन से, इस लेसन से आपने क्या सीखा। तो इसका आंसर है we learn, हमने सीखा, that कि do be happy with what you are, तुम जैसे हो उसमें क्या रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, एंड टू डू योर बेस्ट एवरी डे, और हमें हमेशा अपना क्या देना चाहिए, बेस्ट देना चाहिए। क्या देना चाहिए, बेस्ट देना चाहिए। अगर जितना हो सके हमें दूसरों को क्या देनी चाहिए, खुशी देनी चाहिए। सो यहाँ हमारा बी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। सो हमने क्या किया इसमें, क्वेश्चन एंड आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है से इट राइट। सो हमें क्या करना है यहाँ पे, सो लेट्स सी, लिसन, लिसन मीन्स सुनना, एंड से मीन्स कहना। दीज वर्ड्स, जो नीचे जो वर्ड्स दिए गए उन्हें पहले सुनना है और फिर आपको भी क्या करना है, बोलना है। अलाउड मीन्स जोर से। सो लेट्स स्टार्ट, यू हैव टू रिपीट द वर्ड बिहाइंड मी। सो फर्स्ट वर्ड इज torn, next cord, paw, corn, thought, broad, next broad. All the above words have a long AW means अ साउंड। जो ऊपर जो वर्ड्स दिए गए हैं इन सब में AW का एक लंबा सा साउंड आ रहा है। थो मीन्स हालांकि, दे डू नॉट हैव द सेम वोवल्स। वोवल्स कौन कौन से वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर 5 वोवल्स। तो ऊपर जो स्पेलिंग्स दी गई है उसमें वोवल्स क्या है, सेम नहीं है, नॉट सेम। अगर सेम नहीं है तो क्या है, डिफरेंट। क्या है, डिफरेंट मीन्स अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। तो ऊपर जो उसमें दिए गए हैं उसमें जो वोवल्स है वो क्या है, अलग अलग है। लेकिन फिर भी उन सब में किसका साउंड आ रहा है, AW, ओ का साउंड आ रहा है, एक लॉन्ग साउंड आ रहा है। नोटिस देयर स्पेलिंग्स। सो लेट्स सी, इसमें स्पेलिंग क्या है, टॉर्न, कॉर्ड, पॉ। अब इसमें AW है और इसमें O है, तो फिर भी हमें क्या आ रहा है, इसका सेम साउंड आ रहा है। इसमें भी O है,
इसमें क्या है, ए यू, ओ ए एंड ओ यू, इन सब में अलग अलग वोवल्स है, बट उसके बाद भी इनका जो साउंड है वो क्या आ रहा है, ओ ए डब्ल्यू, ओ, लॉन्ग साउंड आ रहा है। ओके, सो हमने यहाँ पढ़ा स्पेलिंग्स के बारे में। अब हमें इसकी क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे। सो डी, रीड ईच सेट ऑफ वर्ड्स, हमें वर्ड्स का क्या पढ़ना है, सेट पढ़ना है। गिवन बिलो, नीचे जो सेट दिए गए हैं उनको पढ़ना है। अंडरलाइन द वर्ड, वर्ड को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। कौन से वर्ड को, दैट हैज लॉन्ग साउंड, जिसमें लॉन्ग साउंड आ रहा है उसको हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। लाइक वर्ड्स गिवन अबाव, नीचे जो वर्ड, ऊपर जो वर्ड्स दिए गए थे उन्हीं की तरह हमें इसमें क्या करना है, लॉन्ग साउंड वाले वर्ड को अंडरलाइन करना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, अब यहाँ पे एक हमारे लिए कंप्लीट किया गया है। अब देखते हैं, ये रहा फर्स्ट, ये कंप्लीट है, देखो इसके नीचे अंडरलाइन है, डॉन के नीचे। सो बेट, डॉन, स्ट्रेस, सो इसमें लॉन्ग साउंड किसका आया, डॉन। सो इसके नीचे क्या कर दी, अंडरलाइन कर दी। अब हम नीचे के दिए गए सेट को भी पढ़ते हैं, सारे वर्ड्स को पढ़ेंगे पहले, फिर हम उसमें से देखते हैं कि किस वर्ड में लॉन्ग साउंड आ रहा है। सो फर्स्ट हमारा है सेकेंड नंबर, गोल, हॉक, गेट। किसका लॉन्ग साउंड आ रहा है, गोल, हॉक, गेट, हॉक। यस, इसका क्या आ रहा है, हमारे लॉन्ग साउंड आ रहा है, हॉक। ओके, तो हम यहां अंडरलाइन करेंगे हॉक के नीचे। थर्ड, लेट्स रीड द वर्ड्स, थॉ, बग, सॉ, थॉ, बग, सॉ। अब किसका जो साउंड है वो लॉन्ग, किसका साउंड आ रहा है, थॉ, बग, सॉ। हमें क्या, किसका साउंड लॉन्ग आ रहा है, सॉ का। सो हम अंडरलाइन करेंगे सॉ के नीचे, एस ए डब्ल्यू, सॉ। फोर्थ, ड्रॉ, सो, फोल। किसका साउंड लॉन्ग आ रहा है, ड्रॉ। सो हम इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। 5, फेल, हाउ, स्टीम। किसका साउंड लॉन्ग आया, हाउ। सो हम इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। सो डी क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया। सी और डी में हमने क्या सीखा, रीड करना, वर्ड्स को रीड करना, वर्ड्स को कैसे रीड करते हैं वो हमने इनके अंदर सीखा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्रामर जोन। सो आज हमारे ग्रामर में क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब सबसे फर्स्ट आपको ये देखना है एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया, अब क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब। क्या बोलते हैं, वर्ब। और विशेषण मीन्स स्पेशलिटी बताना। तो वर्ब क्रिया की जो विशेषता बताते हैं, क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण। यहाँ पे इंग्लिश में यही हुआ, वर्ब की जो स्पेशलिटी बताते हैं दैट कॉल एडवर्ब। जो वर्ब की स्पेशलिटी बताते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। सो हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेके देखें, एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। सो ही स्पीक, ही मीन्स वह, स्पीक मीन्स बोलना, वह बोलता है। अब इसमें वर्ब क्या है, बोलना, स्पीक। सो अब हम यहां पे एडवर्ब लिखते हैं, क्विकली मीन्स जल्दी, क्विकली मीन्स जल्दी, वह जल्दी बोलता है। तो यहां पे किसकी स्पेशलिटी बताई, वर्ब की, बोलने की। वो कैसे बोलता है, जल्दी बोलता है। तो यहाँ क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब। क्या हो गया, एडवर्ब। अब यहां क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे कुछ होती है, जो एडवर्ब होते हैं वो 5 काइंड्स होते हैं। उसके कितने काइंड्स होते हैं, 5।
फर्स्ट होता है मैनर, प्लेस, टाइम, डिग्री और फिफ्थ ये होता है, एक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, मैनर, प्लेस, टाइम एंड डिग्री, ये 5 टाइप के क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो फर्स्ट आप सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम इसके बारे में ही पढ़ते हैं आज यहाँ पे। सो हम आज सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वी कैन यूज, हम यूज करते हैं, मीन्स हम उपयोग करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का कहाँ यूज करते हैं, टू टॉक अबाउट। टॉक अबाउट मतलब के बारे में बात करना। किसके बारे में बात करने के लिए, हाउ ऑफन वी डू समथिंग, हमने किसी चीज को कैसे किया, कितना किया, तो हम वो क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी। क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी। अब नीचे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें और समझ में आ जाएगा। यहां दी गई है फ्रीक्वेंसी एक साइड में, फिर नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट है एग्जाम्पल। सो फर्स्ट वर्ड जो है वो है समटाइम। समटाइम मीन्स कुछ समय या कभी कभी। अब जब हम किसी चीज को 50% करते, क्या करते हैं, 50% करते हैं, तो हम समटाइम्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई समटाइम्स फॉरगेट माय वाइफ्स बर्थडे, मैं कभी कभी अपनी वाइफ का जो बर्थडे है वो भूल जाता है। हमेशा नहीं भूलता है। अगर हमेशा होता तो यहाँ क्या होता, 100% वो भूलता ही भूलता है, नहीं, वो कभी कभी भूलता है। मतलब 50% उसे क्या रहता है, याद रहता है, और कभी कभी वो याद भी रहता है और कभी कभी वो भूल जाता है। तो यहाँ 50%, जब हमें कुछ चीज को 50% बताना हो तो हम किसका यूज करेंगे, समटाइम्स का। किसका यूज करेंगे, समटाइम्स का। नेक्स्ट है ओकेजनली। ओकेजनली मीन्स भी कभी कभी, बट 30% मतलब कभी कभी से और कम, समटाइम्स से कम, 30%। सो एग्जाम्पल, आई ओकेजनली ईट जंक फूड, मैं बहुत कम समय में जंक फूड खाता हूं। जंक फूड क्या होता है, जो फास्ट फूड होता है, दैट कॉल्ड जंक फूड। मैं कभी कभी ओकेजनली ही खाता हूं, बहुत कम जो होता है, सिर्फ 30% खाना। नेक्स्ट है शेल्डम। क्या है, शेल्डम मीन्स 10%, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओनली 10%। जो काम हम सिर्फ 10% करते हैं, बहुत कम करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, शेल्डम। आई शेल्डम रीड द न्यूज़पेपर, मैं कभी कभी बहुत ही कम क्या करता हूं, न्यूज़पेपर को रीड करता हूं। क्वेश्चन फोर्थ है हार्डली एवर या रेयरली। इसका फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5% फ्रीक्वेंसी है। कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी, 5%। मतलब जो चीज हम बहुत ज्यादा कम करते हैं या करते ही नहीं है, नहीं के बराबर जो होता है ना, नहीं के बराबर। आई हार्डली एवर ड्रिंक एल्कोहल, मैंने कभी भी एल्कोहल ड्रिंक नहीं किया। कभी से कर लेते हैं, मतलब नहीं के बराबर जो चीज होती है, दैट कॉल्ड हार्डली, बहुत मुश्किल से, जिसे हम बोलते हैं मुश्किल से। एंड फिफ्थ है हमारी नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। कभी नहीं से थोड़ा ऊपर हार्डली, हार्डली से थोड़ा ऊपर शेल्डम, शेल्डम से थोड़ा ऊपर ओकेजनली, ओकेजनली से थोड़ा ऊपर समटाइम, और समटाइम से ऊपर आता है ऑलवेज मीन्स हमेशा। सो ये कुछ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो इसका एग्जाम्पल, आई नेवर स्विम इन द सी, मैं समुद्र में कभी नहीं तैरता हूं। सो अब नेक्स्ट क्या है, द पोजिशन ऑफ द एडवर्ब इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में पोजीशन क्या होती है एडवर्ब की। एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी गोज बिफोर मीन्स पहले, हमने आगे पढ़ा आफ्टर, पढ़ा हमने आगे इस चैप्टर में, और यहां आ गया बिफोर। क्या आया, बिफोर। तो आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले। तो ये क्या बन गए, ऑपोजिट वर्ड्स। क्या बन गए, ऑपोजिट वर्ड्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपोजिट वर्ड। सो an adverb of frequency goes before a main verb, मेन वर्ब के
पहले आती है। वर्ब क्या होती है? क्रिया, किसी काम को करना। जिस भी काम को हम करते हैं वो वर्ब होता है, तो मेन वर्ब के पहले आती है। तो देखो यहाँ पे पहले, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो किसी काम को करता है। फिर नेक्स्ट आता है एडवर्ब, उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड करेंगे? एडवर्ब को। एंड देन द मेन वर्ब। सो एग्जांपल, फर्स्ट आई मीन्स मैं कौन हो गया? सब्जेक्ट। ऑलवेज, हमेशा, हमेशा हो गई एडवर्ब। रिमेंबर, याद रखना, मेन वर्ब। क्या हो गया? मेन वर्ब। टू डू माई होमवर्क, में हमेशा अपना होमवर्क याद कर रखता हूं। नेक्स्ट, ही नॉर्मली गेट्स गुड मार्क्स इन एग्जाम। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही क्या है? सब्जेक्ट। नॉर्मली मतलब सामान्य रूप से। एडवर्ब एंड गेट्स मतलब प्राप्त करना, इट्स अ मेन वर्ब। सो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या आ गई? एडवर्ब। ही नॉर्मली गेट्स गुड मार्क्स इन एग्जाम, वो सामान्य रूप से ही एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई नेवर स्लीप इन द आफ्टरनून। आई क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। नेवर मीन्स कभी नहीं। स्लिप मीन्स सोना। स्लिप क्या हो गई? वर्ब हो गई। क्या हो गई? वर्ब। स्लिप क्या हो गया यहाँ पे? वर्ब हो गई। क्या हो गई? वर्ब। और नेवर मीन्स कभी नहीं, मैं कभी नहीं सोता हूं इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में कभी नहीं मतलब नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं। नेक्स्ट, वी ऑफन वॉक होम फ्रॉम स्कूल। ऑफन मीन्स अक्सर, मीन्स मतलब हमेशा से थोड़ा कम। ऑलवेज से नीचे। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, इसके नीचे आता है ऑफन। क्या आता है? ऑफन। जैसे ऑलवेज तो हो गया 100% फ्रीक्वेंसी, और ऑफन की मान लो 80% फ्रीक्वेंसी। उसके लिए जो 50% आ गया सम टाइम की फ्रीक्वेंसी आ गई। ऑफन मीन्स अक्सर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, हम अक्सर ऐसा काम करते हैं। सो वी ऑफन वॉक होम फ्रॉम स्कूल। वी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। ऑफन एडवर्ब। वॉक मीन्स चलना, तो चलना वर्ब हो गया, वी सब्जेक्ट हो गया, और इन दोनों के बीच में एडवर्ब। ऑफन, वी ऑफन वॉक होम फ्रॉम स्कूल। हम अक्सर ही स्कूल से चलते हुए घर जाते हैं। तो यहां हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे? एक्टिविटी ई, क्वेश्चन ई, ये रहा। फिल इन दी ब्लैंक्स। हमें जो ब्लैंक्स है, जो रिक्त स्थान है, उसको फिल करना है, उसको भरना है विद द करेक्ट चॉइस। चॉइस करना है करेक्ट। ये ऊपर बॉक्स दिया गया है, इसमें से हमें करेक्ट चॉइस करना है ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में आपको ये जो वर्ड्स दिए गए, रेयरली, यूजुअली, ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, इसमें से ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसमें से हमको सही चॉइस करके इन सब में ये जो ब्लैंक्स दिए हुए नीचे, इसमें फिल करना है। ओके, सो रेयरली, रेयरली मीन्स शायद ही कभी। जो हार्डली जिसे आप बोला था, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितने परसेंट थी? ओनली 10%, सॉरी 5% थी। कितनी फ्रीक्वेंसी थी इसकी? 5%। यूजुअली, आमतौर पे। ऑलवेज मीन्स हमेशा। सेल्डम, कभी कभी। समटाइम्स मतलब कुछ समय। सो लेट्स फिल फ्रीक्वेंसी इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, what do you blank do when you are in English class? जब तुम अपनी इंग्लिश क्लास में होते हो तब तुम नॉर्मली क्या करते हो? यूजुअली तुम क्या करते हो? आमतौर पे आप क्या करते हो जब हम इंग्लिश क्लास में होते हैं, जब हम पढ़ते हैं? सो what do you यूजुअली मीन्स आमतौर पर। हम यहाँ क्या लिखेंगे? यूजुअली। आमतौर पे आप अपने इंग्लिश क्लास में क्या करते हो? सो ये हो गया यूजुअली। नेक्स्ट, व्हाट डू यू ब्लैंक ड्रीम अबाउट? तुम कुछ समय किस बारे में सपने देखते हो? समटाइम्स, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे?
समटाइम्स तुम कभी कभी क्या सपने देखते हो, किस बारे में सपने देखते हो। थर्ड, डू यू ब्लैंक चेक योर ईमेल, क्या तुम कभी अपने ईमेल्स को चेक करते हो, कभी भी करा क्या तुमने। जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम ये लिखेंगे रेयरली, क्या लिखेंगे, रेयरली, मतलब तुमने कभी भी किया है क्या अपने ईमेल को चेक। नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड एट नाइट, तुम हमेशा अपने बेड पे कब जाते हो, नाइट में सोने के लिए कब जाते हो, हमेशा कब जाते हो। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, ऑलवेज, क्या यूज करेंगे, ऑलवेज, हमेशा कब जाते हो तुम। नेक्स्ट, 5, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू सेल्डम ईट, सेल्डम मीन्स तुम कभी कभी क्या खाना पसंद करते हो, मतलब बहुत कम क्या खाते हो, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम बहुत कम खाते हो, एंड वाई, और उसे ऐसा क्यों करते हो, तुम कभी कभी क्यों खाते हो उस खाने को। सो हमने यहाँ पे जो एडवर्ब थी वो फिल कर ली। सो यहाँ पे जो एडवर्ब वाला टॉपिक है हमारा खत्म हो चुका है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट, एफ क्या है, राइट 4 क्वालिटीज ऑफ योर ओन, आपको क्या करना है, अपनी खुद की क्वालिटीज लिखनी है, क्या लिखनी है, क्वालिटीज, आपके अंदर क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या अच्छे गुण हैं वो आपको लिखने हैं। इसमें 4 क्वालिटीज लिखनी है, कितनी क्वालिटी लिखनी है, 1, 2, 3 और 4 क्वालिटीज, 4 अच्छी बातें लिखनी है जो आपके अंदर है। जस्ट लाइक आप सुबह जल्दी उठते हैं, आप बड़ों का आदर करते हैं, यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड योर हेल्प, आप हेल्प करते हैं अपनी मदर की, फादर की, यंगर सिस्टर ब्रदर की, या आप अपने टीचर्स से रिस्पेक्ट से बात करते हैं। जो भी आपके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज है वो आपको 4 यहाँ पे, उसमें से 4 निकाल के आपको यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे क्या करना है आपको, पेस्ट योर लेटेस्ट फोटोग्राफ, आपकी जो फोटोग्राफ है, जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, मतलब चिपकाना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। सो नाउ हमारा जो चैप्टर है वो भी यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा था, हमने किसके बारे में पढ़ा, जिराफ के बारे में। वो जिराफ क्या था, बहुत टॉल था और उसे क्या चाहिए था कि वो शॉर्ट हो जाए, और जो शॉर्ट वाले जिराफ थे वो चाहते थे कि वो टॉल हो जाए। तो इस वजह से उस जिराफ के हमने इस चैप्टर के अंदर क्या सीखा कि हम जैसे भी है हमें उसमें क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और अपना क्या करना चाहिए, बेस्ट करना चाहिए। और हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को रीड करना भी सीखा और हमने एडवर्ब के बारे में सीखा। सो नाउ fill your worksheet with help of this video. Thank you.